हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे द नेकलेस। द नेकलेस इज अ स्टोरी फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री रीडर। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि इसमें से क्वेश्चन आता है। नाउ द लेट अस स्टार्ट द स्टोरी विद द इंट्रोडक्शन। Matilda is invited to a grand party. He has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? आप समझ गए होंगे, इसका मतलब कि मतिल्डा को ग्रैंड पार्टी के लिए इनवाइट किया जाता है। उसके पास ब्यूटीफुल ड्रेस तो उसने अरेंज कर ली है, लेकिन उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं है। ज्वेलरी मतलब नेकलेस, इयररिंग्स। और शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम, वो अपनी फ्रेंड से नेकलेस को बोरो करती है। बोरो करना मतलब किसी से फॉर द टाइम बीइंग ले लेना, उधार ले लेना या फॉर थोड़ी देर के लिए ले लेना, इस तरह से। तो व्हाट हैपेंस देन, फिर क्या होता है, क्यों क्या होता है, मतलब जब उसने उसको बोरो किया अपने फ्रेंड से तो शी लूजेज इट। द लूजेज इट मतलब वो खो गया। अब ये हमारी स्टोरी है कि फिर उसके बाद क्या होता है। Now, after reading this, what we will find out? We will find out that what kind of person is Pam Loisel? Why is she always unhappy? Now, what kind of a person is her husband? इस पार्ट को पढ़ने के बाद हमें थोड़ा सा मैम लॉयजल के बारे में, थोड़ा सा हमें उसके कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा और साथ में उसके हस्बैंड के बारे में। तो दोनों के हम कैरेक्टर को कैरेक्टर स्केच के तरह से थोड़ा बहुत एक बार हम देखने की कोशिश। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known. Loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of Board of Education. She was simple, but she was unhappy. Now here, uh, let us let us translate this into Hindi. Huh? So she was one of those pretty. So she is pretty, she is young, and she born as if through an error of destiny. Error of destiny मतलब वो शायद गलती से यहाँ पैदा हो गई थी, ऐसा उसको लगता है। Into a family of clerks. Otherwise she was so pretty and yeah, was so elegant that उसने यहाँ नहीं पैदा होना चाहिए था according to। बट अब यहाँ वो पैदा हो गई फैमिली ऑफ क्लर्क्स। क्लर्क्स मीन्स लिमिटेड इनकम, लिमिटेड सैलरी, बजट विल बी देयर। और इस तरह से वो क्या है, एक लिमिटेड आपका खर्चा है, लिमिटेड इनकम है, सब कुछ लिमिटेड है। तो ऐसे में शी हैड नो डॉवरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन। वो नोन नहीं बन सकती थी। लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, मतलब वो किसी रिच और किसी डिस्टिंग्विश्ड इंसान से शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसके पास डॉवरी नहीं थी, उसके पास कोई होप्स नहीं। होप्स क्यों नहीं थे? बिकॉज शी वॉज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। So she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. तो उसका एक क्लर्क के साथ उसकी शादी होती है एंड यही से उसकी अनहैप्पी होने की कहानी भी स्टार्ट हो जाती है। See, so she was simple but she was unhappy. तो वो अनहैप्पी है। क्यों अनहैप्पी है? क्योंकि उसको लगता है कि मैंने तो किसी अच्छी रिच फैमिली में पैदा होना था और मेरे पास तो बहुत सारी एलिगेंट चीजें होनी चाहिए, लेकिन बाय द एरर ऑफ डेस्टिनी मैं यहाँ पैदा हूँ। She suffered incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. तो लगता था कि मैं तो हर प्रकार की डेलिकेसीज और लग्जरीज के लिए पैदा हुई थी, मेरे पास तो ये सारी चीजें होनी चाहिए थी। तो वो लगातार ऐसी चीजें उसके मन में फीलिंग आती रहती कि मैं जो है किसके लिए पैदा हुई हूँ, डेलिकेसी और लग्जरीज के लिए। मेरे पास तो सारी चीजें होनी चाहिए, अच्छी अच्छी खाने की चीजें, अच्छी अच्छी इंजॉय करने की लग्जरीज मतलब क्या, आपका जैसे सारी फैसिलिटीज मेरे पास सब होना चाहिए। She suffered from the poverty of apartment. अब बिकॉज शी वॉज फीलिंग लाइक दैट कि मैं तो सब डेलिकेसीज और सब लग्जरीज के लिए है, तो इसलिए वो अपनी पॉवर्टी, उसको अपने अपार्टमेंट में भी पॉवर्टी ही दिखती थी, गरीबी ही दिखती थी। शेबी वॉल्स उसके लिए, वो वॉल्स कैसी थी, शेबी थी, गंदी थी। एंड वॉन चेयर्स, अब चेयर्स भी कैसी थी, वो भी सब खराब थी, उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। तो इन सब चीजें जैसे उसको टॉर्चर कर रही थी।
उसको परेशान कर रही थी, इरिटेट कर रही थी और उसको गुस्सा दिलाती थी। उसे देख के गुस्सा आता था कि क्या मैं आई एम सो प्रिटी, आई एम सो यंग, और मैं क्या इन चीजों के लिए बनी हुई हूँ? नो, मेरे पास तो ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, मैं बहुत गलत जगह में हो गई हूँ, मेरी किस्मत ने मेरे साथ धोखा कर दिया है। इस तरह के फीलिंग उसके दिमाग में थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners. जब वो pot pie is एक तरह की डिश है, जैसे सब्जी समझ लो, तो इस तरह की उनकी एक डिश है। तो जब उसका हस्बैंड के साथ वो अपोजिट में बैठती थी और जब वो कहता था कि वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही, तो उस समय भी वो क्या सोच रही थी? एलिगेंट डिनर्स के बारे में सोच रही थी, ऑफ शाइनिंग सिल्वर, के सिल्वर की उसमें बैठ करके, और वो बहुत एलिगेंट, बहुत ही अच्छे तरीके से, लग्जूरियस तरीके से वो बैठ के डिनर करी। शी थॉट ऑफ एग्जिक्यूट फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस। बहुत सारे ऐसे ऐसे एग्जिक्यूट में बहुत अच्छे खाने के बारे में सोचती, बहुत सारी डिशेस में, अलग अलग तरह के डिशेस मीन्स अलग अलग प्रकार के कटोरे, बाउल्स, वैसे ऐसे। तो शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स। हाँ, तो उसके बाद फ्रॉक्स थी, फ्रॉक्स मतलब उनकी ड्रेस है, तो वो उनको फ्रॉक्स कहते हैं, जो लॉन्ग फ्रॉक्स चलती, एंड ज्वेल्स। तो उसके पास ना तो उसके पास फ्रॉक्स है, ना उसके पास ज्वेल्स है, नथिंग, कुछ नहीं। एंड शी लव्ड ओनली दोस्त, और उसको तो सिर्फ उन्हीं चीजों से प्यार है, उससे कोई मतलब नहीं है इस चीजों में, उसको ज्यादा ध्यान ही नहीं जा रहा कि आई हैव अ वेरी गुड हस्बैंड, मेरी लाइफ स्मूथ है, आई डोंट हैव एनी अदर प्रॉब्लम अपार्ट फ्रॉम दिस, द लग्जरीज एंड द डेलिकेसीज शी इज थिंकिंग अबाउट। ठीक, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो पॉजिटिव साइड देखती ही नहीं है, वो सिर्फ नेगेटिव ही साइड देखती है, क्योंकि उसके दिमाग में ही वो नेगेटिव घुसा हुआ है कि क्या घुसा हुआ है कि नहीं, मैं इन चीजों के लिए बनी ही नहीं। मैं किसके लिए बनी हूँ? मैं लग्जरीज के लिए बनी हूँ, मैं लॉट फैसिलिटीज के लिए बनी हुई हूँ। तो क्या है, तो इसलिए वो बेचारी अनहैप्पी ही रहती है। तो शी हैड अ रिच फ्रेंड, अब उसकी एक रिच फ्रेंड भी है, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, who did who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. वो अपनी फ्रेंड के पास जाना पसंद नहीं करती। स्कूल मेट मतलब जो क्लास में आपके साथ है, कॉन्वेंट मतलब स्कूल में, जैसे स्कूल में वो थी तो उसके पास एक रिच फ्रेंड भी थी, लेकिन वो उसके घर जाना पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि जब वो वेन शी रिटर्न, जब वो वापस आती है उसके घर से, शी सफर्ड सो मच, मतलब उससे बहुत गुस्सा आता है ना। क्यों कहेंगे हम सफर, हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसको लगता है कि मैं इन सब चीजों के लिए बनी हुई थी और मुझे ये सारी चीजें नहीं मिली। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटेड। पूरी तरह वो दुखी और डिसअपॉइंटेड हो जाती थी कि मैं, मेरे पास ये सारी चीजें क्यों। One evening, her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. एक दिन बड़ा खुश उसका हस्बैंड एक एनवलप लेके आया, एनवलप मतलब एक लिफाफा लेके। Here, he said, here is something for you. तुम्हारे लिए कुछ है। She quickly drew out a printed card on which she inscribed these words: Minister of Public Instruction and Madam George Rampini asked the honor of Miss and Ma'am Loisel's company Monday evening, January 18 at the minister's residence. तो ये एक इनविटेशन कार्ड था जिसमें इन दोनों को इनवाइट किया गया था, राइट? तो इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, अब ये तो उसमें से खुश हो जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर मिनिस्टर के वहां पर पार्टी होनी, दैट वुड बी डेफिनेटली एग्जीक्यूट होना चाहिए था। वो तो बहुत लग्जूरियस, जैसे उसको डिनर्स की जैसी इच्छा थी तो वैसा होता। तो बट स्टिल शी वाज नॉट हैप्पी। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने की बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, उसके हस्बैंड ने ऐसा होप किया था कि शी वुड बी वेरी हैप्पी, बिकॉज वो चाहती थी ना, उसको तो लग्जूरियस थिंग्स और डेलिकेसीज बहुत पसंद थी, तो उसने ऐसा सोचा था शी वुड बी हैप्पी। लेकिन इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, क्या हो गई थी? शी थ्रू द इनविटेशन spitefully upon the table, murmuring, और वो बड़बड़ाते हुए उसने उस कार्ड को टेबल पे फेंक। What do you suppose I want with that? क्या 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 चाहते हो? But my dear, I thought it would make you happy. उसने कहा मुझे लगा तुम खुश हो जाओगी। You never go out, तुम कभी बाहर नहीं जाती, and this is an occasion and a fine one. Everybody wishes one, and it is very select, not many are given to employees. उसने क्या कहा? देखो,
उसने कहा ये एक ऐसा ओकेजन है, तुम कभी जाती नहीं, दिस इज ओकेजन एंड फाइंड वन, जैसा तुम चाहती थी ऐसा। हर किसी को ये इसकी विश होती है कि हर किसी को ऐसा कार्ड मिले, बट बहुत कम सिलेक्टेड लोगों को ही मिलता है। नॉट मेनी गिवन टू एम्प्लॉयज, बहुत सारे एम्प्लॉयज को नहीं मिला। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम्हें सारा ऑफिशियल वर्ल्ड देखने को। She looked at him with an irritated eyes, irritate है वो, परेशान है, और irritated eyes से and declared impatiently, और eyes से उसने उसको देखा और उसने impatiently यानी बिना धैर्य के, बिना उसने कोई धैर्य नहीं रखा, सुन तो लेती बात को, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सुना, उसे डिक्लेयर कर दिया, What do you suppose I have to wear to such a thing as that? मैं क्या पहनूंगी वहां जाके, मतलब now she required a dress. He had no thought of that. अब उसको तो ये पता ही नहीं था कि अगर पार्टी में जाना है, ही मीन्स उसके हस्बैंड को कोई आइडिया नहीं था कि अगर जाना है, देन उसके पास ये बहुत बड़ी एक समस्या आ जाएगी। व्हाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, क्यों उस ड्रेस का क्या जो हम थिएटर में पहन के जाते हैं, इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी। ही वाज साइलेंट, स्टुपेफाइड, in dismay at the sight of his wife's weeping. He stammered, "What's the matter? What is the matter?" Now she started crying. Right? वो बिल्कुल रोने लग गई कि वो उसमें मैं अच्छी लगती हूँ। वो बहुत परेशान है, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मैं बड़ा स्टूपिड हूँ, मैंने क्या कर दिया। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. उसने अपने गीले बालों को वाइप किया मतलब साफ किया पानी में, सारी अपनी जितनी भी उसकी एक्साइटमेंट थी उस सबको उसने कंट्रोल किया समहाउ, राइट। फिर उसने क्या किया, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट डू। वो कहती है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, उसे सारी अपनी हर हिसाब से अपने रिस्पॉन्स को, जो उसे गुस्सा आ गया था, इरिटेशन हो गई थी, वो सारी चीज को कंट्रोल किया समहाउ। उसने अपने आंसू पोंछे और उसने कहा नथिंग, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास ड्रेस नहीं है। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, यानी मेरे से बेटर उसका ड्रेस हो, इसके पास मुझसे ज्यादा बेटर ड्रेस हो, आप उसको दे दो। तो मतलब पार्टी में जाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ड्रेस चाहिए, अगर ड्रेस नहीं होगी तो हम पार्टी में एंजॉय नहीं करेंगे। He was grieved but answered, let us see Matilda. था तो परेशान, ऐसी बात सुनकर के उसे बहुत दुख हुआ कि बताओ कितने शौक से वो उसके लिए अपनी वाइफ का ये ध्यान रखते हैं कि माय वाइफ हैज अ ड्रीम टू स्पेंड nights like this, or to go out and enjoy the luxurious night. लेकिन instead of being happy, instead of being delighted, उसने क्या किया, गुस्सा किया, रोना धोना कर दिया, सब कुछ कर दिया। फिर भी उसने आंसर किया, let us see Matilda. Now you can imagine कि वो husband how patient he has, कितना सारा पेशेंस है उसके पास कि वो ध्यान से धैर्य से उसको संभाल रहा है। How much would a suitable costume cost? अच्छा ये बताओ कि कितने पैसे लगे, अगर कॉस्ट्यूम मैंने लेना है तो कितने पैसे लगे। Something that would serve for other occasions, something very simple. She reflected for some seconds. Now उसने जब ऐसा बोला तो कि भाई कुछ ऐसी ओकेजन में जाने के लिए कुछ सिंपल सी कोई चीज अगर लेनी है, कितने पैसे चाहिए। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. Now, a compound sentence is here. देखो, she reflected for some second, यानी थोड़ी देर के लिए उसने सोचा। क्या सोचा उसने? सोचा कि एक ऐसा अमाउंट बताना चाहिए जिस अमाउंट से इमीडिएट रिफ्यूजल ना आए। समझदार तो वो भी है कि एक इकोनॉमिकल क्लर्क, सिंपल एक क्लर्क है, एक लिमिटेड सैलरी है, एक प्रॉपर एक घर का बजट बनता है और लिमिटेड उसकी सारी अर्निंग्स है, तो उसको एक ऐसा अमाउंट ना बता दिया जाए कि वो कह दे अच्छा ठीक है छोड़ो, मुझे नहीं देना, इमीडिएट रिफ्यूजल ना हो जाए। एंड अ फ्राइटन्ड एक्सक्लेमेशन, कि वो देख के हैं इतने, ऐसा कुछ ना आ जाए, इसलिए उसने एक ऐसा अमाउंट से बताने के लिए दिमाग में
ने कैलकुलेशन करी। इन फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग, एक हेजिटेशन था उसका, हिचकिचा रही थी वो, तो उसने हेजिटेटिंग वॉइस में कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स नॉट टू कवर इट। उसने कहा, मैं अब बहुत एग्जैक्टली नहीं कह सकती हूँ, लेकिन 400 फ्रैंक्स अगर मिल जाए उससे ड्रेस बन जाएगी, हाउ टू कवर इट, उसको कवर कर दो। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, ही टर्न्ड अ लिटिल पेल मतलब उसको थोड़ा सा, जैसे आदमी पीला पड़ जाता है, परेशान, हैरान। फॉर ही हैड सेव जस्ट दिस सम टू बाय अ गन, तो उसने अपने लिए एक गन खरीदने के इतने ही पैसे सेव करके रखे थे, बचा के रखे, that he might be able to join some hunting parties the next, ताकि वो नेक्स्ट समर में, see this is a very important aspect of the character of the male, the husband, क्यों? क्योंकि ये पैसा उसने अपनी हॉबी के लिए रखा था, when you can write कि उसने ये पैसा अपनी हॉबी को फुलफिल करने के लिए रखा था, जिसको कि उसने उसके लिए वो रेडी हो गया, कैसे, विद सम फ्रेंड्स, कि वो संडे को नेक्स्ट समर में अपने फ्रेंड्स के साथ जाएगा। नेवरदलेस ही आंसर्ड, वेरी वेल, I will give you 400 francs, but try to have a party dress. देखो, how the good husband she है, हाँ? उसने फट से कह दिया, ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स देती हूँ। तो एक बार कोई भी ये नहीं सोचा कि इतनी मुश्किल से मैंने वो पैसे, उसने वो पैसे जोड़े होंगे। ओके, so now what fresh problem now disturbs Ma'am Loisel? How is the problem solved? कैसे solve? The day of the ball approached and Ma'am Loisel seemed sad. अब जैसे वो उस बॉल का डे आ रहा था सामने, मैम बिल्कुल परेशान, disturbed and anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Okay. देखो वो दुखी भी है, डिस्टर्ब भी है, एंशियस भी है, लेकिन फिर भी उसका ड्रेस, उसका मतलब रेडी होने के लिए बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है। हर हस्बैंड सेड टू हर इन वन इवनिंग, व्हाट इज द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम 2-3 दिन से बड़े अजीब सा एक्ट कर रही हो, स्ट्रेंजली। एंड शी रिस्पोंडेड, आई एम वेक्स्ड, हैव अ ज्वेल। वो कहती, भाई मेरे पास, मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास ना ज्वेलरी नहीं है, आई डो आई डोंट हैव ज्वेल, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ, मेरे पास अपने आप को सजाने के कुछ है ही नहीं। आई शैल हैव अ पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, तो मेरी ना गरीबों जैसी लुक आएगी, पॉवर्टी, गरीब गरीब वाली लुक है, क्योंकि मैं ज्वेलरी नहीं, आई वुड प्रेफर नॉट टू गो दिस पार्टी, कह रही मैं ना पार्टी में नहीं जाऊँ। He replied, you can wear some natural flowers in this season, they look very chic, तो अच्छे लगते हैं, तो तुम नेचुरल फ्लावर्स पहन लो, मैंने नेचुरल फ्लावर्स का नेकलेस और सब। She was not convinced. No, she replied, there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of the rich world. इतनी बड़ी बड़ी वहां पे लेडीज होगी, तो उनके साथ हवा में मेरी क्या होगी, उसकी खुशबू जो फेंक वो बेकार आइडिया उसने कर दिया, इट विल बी मोर ह्यूमिलिटी, वो तो बहुत ह्यूमिलिएट करेगा मुझे। Then her husband cried out, how stupid we are. Go and find your friend, Ma'am Frostier, and ask her to lend you her jewels. अरे इस हम तो कितने मूर्ख हैं, ऐसे करो तुम जाओ अपनी फ्रेंड से जाकर क्या लेके आ जाओ, एक ज्वेलरी ले लो। She uttered a cry of joy. तो खुश हुई। It is true, she said. I had not thought of that. मैं तो सोचा ही नहीं। The next day she took herself to her friend's house and visited her. Story of distress, उसने अपनी स्टोरी बता दी गई ऐसे ऐसे। Ma'am Frostier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear. तो उसकी फ्रेंड ने फटाफट से गई क्लोजेट से, यानी अलमीरा गई, वहां से बड़ा सा ज्वेल केस, ज्वेलरी रखने वाला बॉक्स लेकर आ गई, खोला और तुम चूज कर लो। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admired workmanship. She tried the jewels before the glass. Glass means शीशा. शीशे के आगे उसने सारी ज्वेलरी लगा लगा के देखी. Hesitated but could neither decide to take them or nor leave them. अब वो ना उसे छोड़ पा रही थी ना ले पा रही थी. Then she asked, "Have you anything more? Have you nothing more?" अब और कुछ है नहीं अभी. Why? Yes, look for yourself. I don't know what will please you. Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Diamond का एक सेट उसने देखा. Her hands trembled as she took it out. हाथ भी कांप रहे थे उसके. She placed it about her throat against her dress and
Then she asked in a hesitating voice, बड़े हिचकिचाते स्वर में उसने पूछा, पूरी एंजाइटी के साथ, could you lend me this, only this? Why? Yes, certainly. तो उसने वो नेकलेस, डायमंड का नेकलेस इतना अच्छा लगा उसे कि उसने वो महंगा लगा इतना ज्यादा कि उसको लग रहा था कि ये देगी कि नहीं देगी, तो हेसिटेटेडली उसने पूछा कि क्या मैं ये ले सकती हूँ? Oh, yes, certainly. She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, and then went away with her treasure. वो अपना फ्रेंड के साथ उसने गले लगी, उसको साथ और अपना ट्रेजर, खजाना यानी कि वो नेकलेस लेके चली गई. The day of the ball arrived. अब बॉल यानी पार्टी, पार्टी का दिन आ गया. Madame Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत खुश थी. All the men noticed her. सबने देखा है, asked her name, उसका नाम भी पूछा, and wanted to be presented. हर कोई चाहता था कि वो उसके साथ सामने खड़ी हो. She danced with enthusiasm. अच्छे से उसने डांस किया, intoxicated with pleasure. खुशी से वो बिल्कुल झूम रही थी. And nothing, thinking of nothing but all his admiration. कि बस मेरी, मुझे admire करें लोग, मेरी तारीफ करें. This victory is so complete and sweet to her heart. उसे बहुत खुशी हुई. She went home towards 4 o'clock in the morning. वो घर कितने बजे पहुंच जाने लगे? 4 o'clock. Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight. तो उसका husband जो था वो एक सलून में आधी रात तक सोया रहा. With 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. और किसके साथ? 3 और उसके जैसे और भी जेंटलमैन थे जो, जिनकी वाइफ एंजॉय कर रही थी और हस्बैंड अपना सलून, मतलब वो बाबर, जो हेयर कट करते थे उन सलून में जाके वो सो रहे थे. He threw around her shoulder the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in fish furs. अब उसने उसने उसके शोल्डर्स में रैप डाला तो उसको फिर लगा कि मेरी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मेरी जितनी भी ये बनी है ना थोड़ी सी इमेज वो खराब हो जाएगी, तो वो चाहती नहीं थी कि किसी को दिखे. Loisel detained her. Wait, said he. I am going to call a cab. उसने रोका, लॉइजल ने उसको रोका कि रुको, तुम रुको. उसने फर जो डाला है, ऊपर से जो कवर किया है, उससे वो वहां से भाग जाना चाहते थे, कोई देखे नहीं और मेरी एलिगेंसी को ना कोई कमेंट ना करे, कम ना हो जाएगा ये. तो उसने रोका. लॉइजल ने जब रोका, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं कैब बुला के ला. बट शी वुड नॉट लिसन, तो सुना नहीं. एंड डिसेंडेड द स्टेप रैपिडली, फटाफट वो नीचे उतरी. When they were in the street, जब वो स्ट्रीट में पहुंचे, they found no carriage. कोई कैरेज, कैरेज मीन्स तांगे वाला, रिक्शे वाला या कोई भी ऐसा जिसमें वो घर पहुंच सके, ऐसी चीज मिली नहीं. They began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. एक कोचमैन को आवाज लगाई, बुलाया. They walked along toward the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after night. मिला, ultimately एक मिल गया. It took them as far as their door, and they went wearily up in their apartment. अपने अपार्टमेंट में. It was all over for her. अब उसके लिए सारी चीज खत्म हो चुकी थी, जितनी एंजॉयमेंट थी उसे करके आ गई. And on this part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. अब उसको ये भी पता था कि भाई हस्बैंड को कि भाई मुझे 10 बजे ऑफिस पहुंच. Now she removed the wraps. ने अपना रैप जो कवर कर रखा था फ्रॉम हर शोल्डर बिफोर द ग्लास, ग्लास के आगे खड़े हो, ग्लास मतलब शीशा, शीशे के आगे खड़े होकर के उसने अपना रैप को अपने शोल्डर से, ताकि वो फाइनली अपनी ग्लोरियस व्यू को देख सके, और फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी, कि मैं अच्छी लग रही हूँ. उसने दोबारा से उसको देखते हैं, उसके रैप को हटाया. सडनली शी अटर्ड अ क्राई, जोर से चिल्लाई. हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक. उसका नेकलेस तो था ही नहीं गले में. तो वो चिल्लाई. लॉइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, लॉइजल मींस हस्बैंड हाफ अनड्रेस हो चुका था, कपड़े अपने उतारने लग गया था, शुरू हो गया था. द मैटर? She turned towards him excitedly. I no longer have Miss Mamford's necklace. है ही नहीं, necklace नहीं है. He arose in dismay. What? How is that? It is not possible. And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloth, in the pocket, everywhere. They could not find it. अब वो necklace खो गया.
वो लोग सब बहुत परेशान है। अब वो सारी फोल्ड्स में वो ड्रेस है जिसमें फोल्ड्स होती हैं, तो उसके अंदर सारे में ढूंढा उन्होंने, कहाँ चला गया। He said, "You are sure you still had it when we left the minister?" पक्का याद है कि जब हम मिनिस्टर के घर से निकले तो तुम्हारे गले में वो नेकलेस था? Yes, I felt it as it came out. जब मैं बाहर निकली तो वो मेरे गले में था। But if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. भी तुमने सुनना चाहिए, वो जैसे ही गिरेगा वो तो गिरेगा तो आवाज करेगा। हाँ, तो सुनाई दे जाता अगर कहीं गिरता तो वो जरूर कैब में होगा। पॉसिबल। यू टेक द नंबर। अब तुमने नंबर लिया था? नो। एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? नंबर नो। अब 4 बजे उसने नंबर कैसे लेना था? नहीं लिया था। They looked at each other, utterly cast down. Finally, Loisel dressed himself. Finally, Loisel ne, I am going over the track where we went on foot to see if I can. जहाँ जहाँ हम चले हैं, and he went. She remained in her evening gown. वो अपने evening gown में, not having to force to go to bed. और वो बेड में भी गई, force पर जा ही नहीं पाई. Toward 7 o'clock, her husband returned, and he had found nothing. 7 बजे उसका husband वापस आया, लेकिन उसे कुछ भी. He went to the police, to the cab offices, and put an advertisement in the newspaper and offering a reward. ये भी सारी चीजें कर दी, पुलिस के पास भी गए, कैब ऑफिस में भी गए, एडवर्टाइजमेंट भी दिया न्यूज़पेपर कि हम रिवार्ड देंगे जिसको. She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. अब ऐसा मतलब हर तरह से घबराहट में है, वो पूरी तरह घबराहट है, डरे हुए हैं. Loisel returned in the evening. शाम को आया, his face pale, he had this. उसे कुछ नहीं. He said, "Write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired and that will give us time." ने कहा, अब उसके हस्बैंड ने क्या आइडिया दिया कि तुम अपने फ्रेंड को लेटर लिख दो कि नेकलेस का क्लास्प यानी जिसमें वो जोड़ते हैं हुक, वो टूट गया है और उसको रिपेयर कराना है, तो थोड़ा आपको तुम्हें टाइम मिल जाए. शी रोट एज ही डिक्टेटेड. सी, अपने हस्बैंड को वो इतनी वैल्यू नहीं देती थी, उसे लगता था कि आई एम नॉट मेड फॉर क्लार्क. बट नाउ आज की डेट में क्या कर रही है? शी इज राइटिंग एंड ही इज डिक्टेटिंग. तो एट द एंड ऑफ द वीक they had lost all hope. अब हफ्ता बीत गया, अब उनको सारी आशाएं उनकी चली गई. एंड लॉयजल older by 5 years, और उसी एक हफ्ते में वो 5 साल बूढ़ी. She was bitterly stressed and in distress. तो वो पूरी तरह बूढ़ी हो गई, 5 साल आगे क्यों. Dared, we must replace this job. भाई हमें तो उसको नया लेके देना ही पड़ेगा. भाई मेरी फ्रेंड का ऐसे थोड़ी हो सकता है. डायमंड का बिल्कुल. In a shop of Palace Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to be exactly like the one they had. बिल्कुल वैसा ही एक नेकलेस उन्हें मिला जो कि जैसा कि उन्होंने खोया. It was valued at 40,000 francs. कहाँ तो 400 फ्रैंक्स के लिए उसको अपनी पूरी जमा पूंजी देनी पड़ी जो उसने अपने हॉबी के लिए रखी थी. Now यहाँ पर हो गया 40,000 francs. They could get it for 36,000. चलो बार्गेन भी हो गई तो 36,000. Loisel possessed 18,000 francs which his father had left. अब Loisel यानी हस्बैंड के पास 18,000 फ्रैंक्स वो हैं जो उसके फादर ने उसके. He borrowed the rest. अब 36,000 का है, 18,000 उसके अपने फादर के दिए हुए पैसे उसमें लगा दिए और बाकी के उन्होंने बोरो करे. He made ruinous promises, took money from users and the whole race of. खूब सारे मैंने इधर से उधर से उधार लिया खूब सारा. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's 30,000. When Ma'am Loisel took back jewel to the Ministry, the minister said, in a frigid tone, "You should have returned them to me, for I might have needed them." तो उस फ्रेंड ने थोड़ा फ्रिजिड टोन में कह दिया, मतलब बहुत एनर्जी के साथ नहीं, जैसे ठंडे से स्वभाव से कह दिया. पहले दे देना चाहिए था अगर मुझे जरूरत पड़ जाती तो. उन्होंने इतना कुछ किया है तो उसे तो टाइम लगना ही था देने में. खैर, Ma'am Foster did not open the jewel box as Ma'am Loisel feared she would.
उसने ज्वेल बॉक्स नहीं खोला उसके फ्रेंड, जिसके लिए कि मैम नॉइजल डर रही थी. व्हाट व्हाट वुड शी थिंक इफ शी शुड, अगर उसे पता लग जाता कि इसे हमने चेंज किया, सब्स्टिट्यूट किया, तो फिर व्हाट शुड शी से, वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, मतलब क्या होता, वो क्या सोचती कि या कैसे, मतलब क्या. मैम लॉइजल न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ, अब उसकी लाइफ कैसी होगी. देखो, फादर की जितनी जमा पूंजी थी, उसके हस्बैंड के फादर की, वो भी चली गई. जो उसने जोड़ा था वो भी चली गई. ऊपर से उसको बहुत सारे लोन लेने पड़े, लेंडर्स से उसको लेना पड़ा, बोरो करने पड़े. तो नाउ टोटली उसकी लाइफ क्या थी, अबाउट टू चेंज. शी डिड हर पार्ट, हाउ एवर कम्प्लीटली रॉयकली. उसने, लेकिन उसने अपना जो पार्ट निभाना था वो पूरी तरह निभाया. कैसे निभाया, हीरोइकली. सी, उसके पास एक समस्या थी. ही वॉज टोटली ट्रैप्ड इन डिफिकल्ट टाइम, और उसकी वजह से ही हुई थी. बट स्टिल उसने हार नहीं मानी, उसने पूरी तरह से उसको फेस किया, फेस द सिचुएशन. इट वॉज नेसेसरी टू पे हिज फ्राइटफुल डेट. उसे अपनी सारी के सारी डेट्स को निकालना था, जिससे देख के भी उसे डर लगने लगा. She would pay it. They sent away the maid, अपनी मेड हटा दी. They changed their lodgings, अपनी जो रहने की जगह थी वो चेंज करी. They rented some rooms in an attic. Attic means जहां वो पहले रहते थे उससे थोड़ी सी कम जगह में वो चले गए. She learned the arduous work of a kitchen. सारे काम उसने अपने किचन के सीखे. She washed the dishes. Now जब हमने लेसन स्टार्ट किया है तो वो कैसी है, वो ये समझती है कि आई एम प्रिटी, आई एम यंग, आई एम नॉट मेड फॉर ऑल दीज वर्क एंड ऑल दीज दिस टाइप ऑफ फैमिली और द फैमिली ऑफ क्लर्क एंड ऑल. तो वो सोचती है कि मैं बनी ही नहीं हूँ इनके. नाउ अब वो क्या कर रही है, सारे वही काम कर. वॉश द soiled linen, their clothes, dish clothes, which she hung on the line to dry. अब वो कपड़े धोती भी है, उसको सुखाने भी डालती है. वो she refused to the street each morning and brought up the water. नीचे से पानी भर के भी लाती है, stopping at catch his breath. और वो and clothed like a woman of the people, she went to the grocers, butchers, fruiters. मतलब सारा सामान खरीदने भी जाती है with a basket on her arm, और उसके अपने हाथ में वो बास्केट पे पकड़ती है. शॉपिंग, हैंडलिंग टू द लास्ट ऑफ हिज मिजरी. एक पैसे को चुकाने, तो एक एक पैसा बचाने के लिए वो सारे काम करती. हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, वो शाम को भी काम करती. पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर. मर्चेंट की, व्यापारियों की किताबों में जो भी उनका हिसाब किताब है वो करता है. नाइट से ऑफन डिड कॉपीइंग ऑफ 5 और रात को वो कॉपी करता है. कॉपी जैसे पहले से फोटो स्टेट, अब तो फोटो स्टेट हो जाती है आपकी, प्रिंटर्स में से निकल जाता है. लेकिन पहले से क्या होता था, आप अगर एक कॉपी से आपको दूसरी कॉपी बनानी है तो आपको हाथ से लिख करके बनाना. आप ऐसे उसे फोटो कॉपी करके नहीं चलता. तो वो उस काम के लिए भी उसको पैसे कमाते. एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 साल तक. उन्होंने एक हार्ड वर्क किया टू गेट रिड ऑफ द डेट्स. अपने सारे जितनी भी तुमकी उधारी थी उससे निकलने के लिए उन्होंने पूरी तरह 10 साल अपने. एट द एंड ऑफ द 10 years she had restored all. यानी सारी चीजें भी कवर अप हो गई, रिस्टोर हो गई, पे हो गई, पे कर दी. मैम लॉजल सीम ओल्ड नाउ. अब जब 10 साल तक इतनी कड़ी मेहनत, तो मैम लॉजल जो पहले से यंग एंड प्रिटी थी, ओल्ड. नाउ शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन. तो इतना काम करेगी वो हो जाएगी ना, हार्ड भी तो हो जाएगी. द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड. हर हेयर बैडली ड्रेस्ड. उसको टाइम ही नहीं मिलता था ड्रेस करने के लिए इतने सारे कामों में. जहां वो पहले से आराम से करती होगी वो बिल्कुल नहीं करती. हर स्कर्ट्स एवरी, हर हैंड्स रेड. जिस रेड मीन्स जैसे जब फट जाते हैं ना तो फिर वो अजीब ढंग के रेड हो जाते हैं. राइट, ऐसे. शी स्पोक इन अ लाउड लाउड टोन, जैसे घर घरेलू बोलती है ना, जोर जोर से चिल्ला, वो ऐसे बोलती है. एलिगेंटली नहीं बोलती, सॉफ्ट बोलती, ऐसा नहीं बोलती, लाउड बोलती. एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेस ऑफ वाटर. बड़ी बड़ी बाल्टियों से पूरा फ्लोर धो देती. बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, she would sit she would seat herself before the window and think of that party of former times, or of that ball where she was so beautiful, so black. तो कभी कभी जब उसके हस्बैंड
में होते तो अब उस इवनिंग पार्टी के बारे में वो सोचती है, क्या बढ़िया उस शाम। How would it have been if she had not lost? अगर उसने नेकलेस नहीं खोया होता तो क्या होता? Who knows how singular is life? देखो, एक ही लाइफ है ना, and how full of changes. एक ही लाइफ में how many changes can be? How small a thing will ruin or save? ये एक ही चीज आपको बर्बाद भी कर सकती है और एक ही चीज आपको सेव भी कर सकती है, right? So this is the thing. Now one Sunday, as she was taking a walk in the Champs-Élysées to rid herself of the cares of the week, वॉक करने गई थी, मतलब सारा दिन काम में लगे तो थोड़ी देर वॉक करने for a change. Suddenly perceived a woman walking with a child. So देखा, पहचाना उसने, Madame Frostier, still young, still pretty, still attractive. Madame Noisel was attractive. Should just speak to her? Yes, certainly. And and now that she had paid, she would tell her all. Why not? अब पहले वो क्या थी, वो कहती थी नहीं मैं मिलने नहीं जाऊंगी और ऐसे वैसे। ना वो क्या कह रही, क्यों, मैं क्यों नहीं बोलूंगी उससे, अब तो मैंने सारे अपने पे कर दिया है, अब उसे बताऊंगी। Now she approached her, गई उसके पास। Good morning, Jenny. Her friend did not recognize her, उसको पहचानी ही नहीं, and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. और वो हैरान थी कि भाई ये बिल्कुल आप निक नेम से किसको जानते हो जिससे आप पुराने समय से। She stammered, but ma'am, I don't know. You must be mistaken. No, I'm Matilda Loisel, her friend. Entire astonishment. Oh my poor Matilda, how you have changed. तुम कैसे बदल गई हो? Hey. Yes, I have had some hard days since I saw you. उसने कहा कि हाँ मेरे कुछ मुश्किल दिन थे, right? Some miserable ones, कुछ दुखी, and all because of you, और सब तुम्हारी वजह से। So me? What's that? You recall the diamond necklace? Diamond necklace याद है? That you loaned me, जो तुमने मुझे उधार दिया था, to wear in minister's ball, minister की पार्टी में। Yes, well, I lost it. How is that since you returned it to me? Lost? खो कैसे गया? तुमने मुझे दे तो दिया। I returned another to you exactly like it, and it has taken us 10 years to pay for it. उसने कहा कि मैंने तुम्हें वापस तो दिया था, कि जैसा तो नहीं दिया था, उसके exactly like it, उसके जैसा, और मुझे 10 साल लग गए उसको पे करते। You can understand that it was not easy for us who have nothing, और हम जैसों के पास, जिसके पास कुछ था ही नहीं, it was not easy to pay, but it is finished and I am decently content. मुझे बहुत संतोष है, मैंने अब उस सब कुछ दे दिया। And first just stop short. तो रुक गई। She said, "You say that you got a diamond necklace to replace mine." तो तुम्हारा ये कहना है कि तुमने डायमंड नेकलेस खरीदा ताकि मेरे नेकलेस को तुम रिप्लेस कर सको। Yes, you did not perceive it then. They were just alike. And she smiled with proud and simple joy. Mem Foster was touched. Took both her hands as she replied, "Oh, my poor Matilda, mine were false. They were not worth over 500 francs." तो वो स्माइल आई, वो स्माइल आ गई, उसने मुस्कुराते हुए बहुत प्राउडली और सिंपल जॉय, खुशी के साथ मैम फॉस्टर ने हाथ को टच किया, उसके हाथ अपने हाथ में ली। उसने कहा, ओ माय मेरी प्यारी सहेली, मेरा तो नकली था, हाँ, और वो तो 500 फ्रैंक से ज्यादा का था ही नहीं। तो दिस इज द स्टोरी, कि मतलब वो तो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था, उसने अपनी फ्रेंड को बताया नहीं ना कि मेरा खो गया है। अगर बताती तो शायद वो सिर्फ इतना ही तो कहती कि 500 फ्रैंक्स का दे, 500 फ्रैंक्स का वो दे देती समहाउ मैनेज करके, राइट। लेकिन उसने उसके लिए क्या किया, पूरे 10 साल लगा दी। नाउ दिस इज द स्टोरी। नाउ एक्चुअली दिस स्टोरी टेल्स हाउ द थिंग्स, इसलिए इससे सीखने की जरूरत है, तो हाउ सिंपल थिंग बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। नाउ दिस इज all about the story. Very much.